अस्सलामुअलैकुम। पंजाब रेस्क्यू डबल वन डबल टू में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे बहन-भाइयों का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास, डिप्लोमा पास, नर्सिंग पास, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री या उसके साथ-साथ अगर आप एमबीबीएस पास में हैं, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करके सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा। देन इंशाल्लाह मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊँगा कि कहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, वो हमारे पास रोज़ाना जंग लाहौर 21 दिसंबर 2024 को ऑफिशियल इनकी आ चुकी है। ये भी आपको मैं दिखाऊँगा भी लाइव। जॉइन रेस्क्यू डबल वन डबल टू टू सर्व लाइव्स, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास सारे डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आप रिटायर्ड आर्मी प्रोफेशनल नॉट बिलो रैंक ऑफ द कर्नल से अगर आप रिटायर्ड हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नंबर सेकंड पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। इसके लिए आपके पास एमबीबीएस आप पास होने चाहिए, जो कि वैलिड पीएमडीसी से लाजमी रजिस्टर्ड होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी एज 24 से लेकर 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब है, जो कि आईएएस डेवलपर की बेसिकली जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है सीएस में, एमएस किया है आईटी में मास्टर्स, या बीसीएस 4 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है, एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मस्ट भी आपको आना चाहिए, सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट डिजाइनिंग वगैरह एटलीस्ट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? तो ये इनकी नंबर वैकेंसीज़ थी, जो कि ये हमारे पास ग्रेजुएशन बेस पर थी। अभी हम चलते हैं कि इनकी वो वाली वैकेंसीज़ की तरफ, जो कि इंटरमीडिएट बेस पर है और नर्सिंग और डिप्लोमा बेस पर है। यहाँ पे स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि हम ईएमटी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जो कि 11वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास नर्सिंग या पैरामेडिकल की डिग्री लाजमी होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड इदारे से। नंबर सेकंड पे मेंटेनेंस टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि हम एमटी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कहा है कि 11वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग या मैकेनिकल का सेकंड डिवीजन से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 नंबर से रेस्क्यू ड्राइवर की जॉब है, जो कि एलटीवी, जो कि नंबर ऑफ 5वें स्केल की जॉब है, जो कि हमारे पास सेकेंडरी मतलब मैट्रिक पास कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, वो कम से कम 20 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है? बेसिकली ये वाले हमारे पास जो सीट्स है ना, हमारे पास ईएमटी, एमटी और एलटीवी। अगर ये नंबर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 50 प्लस ही नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ईएमटी की कितनी सीटें हैं, भावलपुर में 2 सीटें हैं और यहाँ पे एलटीवी की 4 सीटें हैं, ठीक है? इस तरीके से जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एलटीवी, एमटीवी और एमटी और ईएमटी की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है? तो आपने भी यहाँ से देख लेना है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, आपने उस डिस्ट्रिक्ट के देख लेनी है कि आप एलटीवी की कितनी सीट्स है, ईएमटीवी की कितनी और एमटी की कितनी है, ठीक है? और ऊपर वाली जो ये पूरे पंजाब के लिए ही है, और मतलब ये भी पूरे पंजाब के लिए, मतलब ये है कि ये मेरिट पर होंगी, ये मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज़ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको 2 साल के लिए हायर किया जाएगा, जो कि एक्सटेंड हो जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी होगी तो, ठीक है? इसके लिए आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन और फिजिकली इनके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपने सीटीएस की वेबसाइट को भी भेज सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, आपने ऑनलाइन अप्लाई करें और ये लिंक अवेलेबल है ईएसटी की वेबसाइट पर, जो कि www.rescue.gov.pk। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पोस्ट कर दें सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस को, ठीक है? बात वही आ जाती है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर लीजिएगा फॉर्म भेजने से पहले, ठीक है? ओनली कंप्लीटेड फिल एप्लीकेशन ड्यूली जिनका एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिल होगा ना, उन्हीं को उनकी उनकी एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है? रिटन रिटन एंड साइकोलॉजी स्टार्ट फिजिकली टेस्ट एंड स्किल टेस्ट जो आपका होगा, वो डिज़ाइन ऑफ द प्लेसेस होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्ले होगा आपकी सीटीएससी वेबसाइट पे, जो लिस्ट है वो फाइनली जो वो आ जाएगी, ठीक है? सबके लिए। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए, वो कम से कम 66, और आपकी जो आई साइड है वो ये 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासिंग, कलर ब्लाइंड वगैरह, या भी कोई के अंदर डिसेबिलिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन उन्होंने आपको पहले ही दे दिया गया है। लोकल रेजिडेंस के पास आपका सीएनएस लाज़मी होना चाहिए। 5% कोटा माइनॉरिटी के लिए है, 15% कोटा फीमेल के लिए है, ठीक है? फीमेल्स कैन आल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये इनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है, जो कि सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस की जानिब से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, पंजाब रेस्क्यू 1122 की जानिब से, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि कहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन की हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हाइलाइट आ रही है कि जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो 11/1/2025 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब्स। जस्ट यू क्लिक हियर टू द व्यू प्रोजेक्ट डिटेल, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले ओपन होके आ जाएगा। यूज़फुल लिंक यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई डेमो वीडियो, टर्म एंड कंडीशंस, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, डिपॉजिट स्लिप, हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई गई है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो सबसे पहले ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो जस्ट टू क्लिक ऑन रजिस्टर योरसेल्फ। व्हेन यू क्लिक ऑन रजिस्टर योरसेल्फ देन यू आर सी दैट देयर इज अ पॉपअप विल बी ओपन, दैट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर कर देना, जो कि आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में हो। नंबर सेकंड पे एंटर योर एक्टिव ईमेल एड्रेस, देन यू आल्सो एंटर योर एक्टिव मोबाइल नंबर फॉर द फर्दर अपडेशन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। देन यू एंटर योर सीएनआईसी नंबर इन दिस फॉर्मेट बिलो विद डैश, देन प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन अ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेट्स टू बी बिकम अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर लेना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे। जैसे ही आप दोनों चीज़ें एंटर करेंगे तो जस्ट टू क्लिक ऑन अ सबमिट वाले बटन पे, तो आपके पास इस तरीके का जो इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा डैशबोर्ड, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगेन आप सबके लिए अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करता हूँ, अपना जो भी मेरा पासवर्ड है वो मैं एंटर कर देता हूँ जल्दी से। सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद मेरे पास इनका ये डैशबोर्ड ओपन होके आ चुका है, जो कि मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये टेस्ट डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी जल्द से जल्द। एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप चाहते हैं तो यहाँ से भी देख वगैरह सकते हैं। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। हाउ टू डाउनलोड स्लिप वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताया गया कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो आपका पोस्ट रिलेटेड है वो 70%, इंग्लिश में से 10% आएगा, आईक्यू का 10 आएगा और जनरल नॉलेज का 10% आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसकी नर्सिंग रिक्वायरमेंट है, तो 70% आपका नर्सिंग में से आएगा, 10% आपका जो इंग्लिश, 10% आईक्यू, 10% जनरल नॉलेज में से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जिसके 50 नंबर 50% तक मार्क्स होंगे ना, तो उन्हीं को बुलाया जाएगा साइकोलॉजी टेस्ट के लिए और फर्दर टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपने देख लें इनकी ये चीज़ हो चुकी है। देन अभी यहाँ पे हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैब पे दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके का ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि इफ़ यू अकॉर्डिंग टू द प्रीसेट एज, अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, नहीं मैं नहीं करना चाह रहा तो मैंने ये कर दिया। डू यू हैव एनी रिविजन एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन, मेरे पास है तो मैं यहाँ पे यस रख दिया। मीट आप इनके फिजिकली रिक्वायरमेंट पे तो पूरा उत्तर है, तो मैं पूरा उत्तर रहा तो मैं वो एंटर कर रहा हूँ। मेरे पास पंजाब का डोमिसाइल है तो मैंने वो एंटर कर दिया। आर यू ओपन मेरिट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं कोटा पे, किससे भाई मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ ओपन मेरिट पर, ठीक है। ओपन मेरिट पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर आ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं ले भावलपुर इंटर कर देता हूँ। प्रोविंस कौन सा है, मेरे पास पंजाब ही आ रहा है। डोमिसाइल कहाँ के है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस सीएनआईसी नंबर आपका जो भी आप वो एंटर करेंगे, आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट का सीएनआईसी, मेरा अटक का है तो मैं यहाँ पे अटक लिख देता हूँ, ठीक है। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप सबसे पहले आपने अपनी ये जो तस्वीर अपलोड कर देनी है, जो कि 1 एमबी से कम होनी चाहिए। जस्ट यू क्लिक ऑन चूज फाइल, देन यू अपडेट योर पिक। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम इंटर करना है। सीएनआईसी नंबर भी आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा। फिर देन यू इंटर योर डेट ऑफ ए बर्थ। फिर उसके बाद जेंडर मेल, फीमेल, शीमेल आप जो भी आप वो एंटर करेंगे, शादीशुदा है या नहीं आप वो एंटर करेंगे, आपका मज़हब क्या है। आपने फिर यहाँ पे इंटर करनी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर हर एक चीज़ आ रही है। देन दोबारा आपने अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। फिर यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस भी दे देना, अगर आप आपका टेम्परेरी एड्रेस है तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। देन परमानेंट एड्रेस पे अगर आपका वही तो आप वो एंटर करेंगे। सिटी कौन सी है, लैंड ऑफ द मार्क, कोई भी मशहूर जगह आपके घर के करीब हो आप वो एंटर करेंगे। देन जस्ट टू इंटर योर एड को इन्फॉर्मेशन वाले बटन पर दबाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आप एसएससी इंटर कर दें, स्पेशलाइजेशन साइंस आप वो इंटर कर देंगे, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, क्या से आपने 1 साल में की है, ठीक है, कितने नंबर आए थे, कितने नंबरों में से। और उसके बाद यहाँ पे आपके बोर्ड का क्या नाम है, कौन सी लोकेशन थी, देन आपके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे दबा देना है।
सेव इन्फॉर्मेशन पे दबाने के बाद आपने अगेन आएँगे ऐड वाले बटन पर, आपने दोबारा यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी इंटरमीडिएट की। फिर उसके अलावा आपने कोई भी 16 साल की मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 साल, स्पेशलाइज़ेशन मैंने किया हुआ है भाई, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या आईटी मैंने वो एंटर कर दिया, कौन-से साल में आपने मुकम्मल किया है, मेरी ड्यूरेशन कितनी है, 4 साल की थी मैंने वो एंटर की, कितने मेरे नंबर आए थे, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी है, कौन-सी यूनिवर्सिटी से मैंने किया, लोकेशन में एंटर कर दूँगा, देन यहाँ पे मैं एक क्लोज़ वाले बटन पे दबाऊँगा तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन ऐड हो के आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपने मतलब इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग कोर्स वगैरह कोई भी किया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप वो नो कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद ट्रेनिंग इन्फो, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली हुई तो आप छोड़ देंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो ठीक है, अगर आप अभी करंट एम्प्लॉय है तो आप इस पर टिक कर देंगे। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप हैं तो आप ऐड एम्प्लॉय इन्फो पे दबाएंगे तो सबसे पहले आपने अपनी आपकी जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन है, आप वो एंटर करेंगे। देन आपका उस इदारे का नाम, उस इदारे का एड्रेस, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने वहाँ पे काम किया, आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। अगर अभी भी कर रहे हो तो आपने टिक वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पे आ रहा है कि ये आपको स्विमिंग वगैरह आती है नहीं, आप येस या नो कर देंगे, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, करंटली एम्प्लॉय हैं आप रेस्क्यू 1112 के नहीं, आपको रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं पाक आर्मी से नहीं, करंट ऑक्यूपेशन अभी आपका क्या है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप वो एंटर करेंगे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे, देन सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास से अगले टैब पे विंडो ओपन होके आ जाएगी। आप कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे आप उस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा इस जॉब के लिए, ठीक है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होके आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पे इसका सीरियल नंबर भी आएगा, प्रोजेक्ट का नाम, आपने कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट की भी आप पे किया है, फ़ी आपने सबमिट कर दी है या नहीं, आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका कम इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म टू द अप्लाई वाले पे दबाएँगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट एक सक्सेसफुली होपफुली हो जाएगा, ठीक है। तो इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था और मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से रेस्क्यू 1122 की जॉब्स के लिए, जिसके लिए आपने सीटीएसपी की वेबसाइट के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो मुझे डायरेक्टली अपने मैसेंजर पे मुझे मैसेज करके आप कमेंट वगैरह पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।